गाय बनाए करोड़पति जिस अवधारणा पर हम लोग काम कर रहे हैं वही शाश्वत सत्य है। भारतीय गोवंश समस्या नहीं, समाधान है। केवल हमें यात्रा प्रारंभ करनी है एंड आवर जर्नी शुड बी फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम टू फुल मूनलाइट। हमें विचार करना है कि हमारे पूर्वज क्यों गाय को और गोवंश को सर्वोत्तम स्थान पर रखते थे। यदि आप भारतीय पंचांग देखेंगे तो आप पाएंगे या तो भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में आता है, या भगवान कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में आता है, भगवान वराह का आदि जो हमारे अवतार है इनके जन्मदिन हमें मिलते हैं भारतीय पंचांग में। और इसीलिए हमारे पूर्वज अनादिकाल से नरसिंह जयंती, वराह जयंती, मत्स्य जयंती ये सब मनाते आ रहे हैं। लेकिन ये भी तो सत्य है कि हमारे पंचांग में कोई सिंहाष्टमी नहीं मिलती, कोई हाथी का जन्मदिन भी नहीं मिलता, लेकिन मिलता है तो भारत की गौ माता का गोपाष्टमी के रूप में जन्मदिन मिलता है तो गोवत्स द्वादशी के रूप में गाय के बछड़े का जन्मदिन मिलता है, जो कहता है बहुत बड़ा विज्ञान है ये सब। हमारे यहाँ अनुसंधान का अर्थ ही गाय के पीछे चलना, गवेषणा मीन्स रिसर्च था। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जब गाय की पूंछ पकड़ी तो मान के चलिए पूरी सृष्टि में भारत का सूरज जगमग जगमग दमकने लगा, और क्षितिज के इस पार से लेकर उस पार तक भारत को विश्व गुरु मान लिया गया, केवल धराधाम पर नहीं 14 लोकों में। और इसीलिए भगवान ने जब जब अवतार लिया तो भारत भूमि पर लिया। और इसीलिए भारत माता, गौ माता, गंगा माता, अपनी माता, जन्मभूमि, ये सब के सब हमारे लिए देने वाले बन गए, माँ के रूप में पोषण करने वाले बन गए, हमें तुष्ट पुष्ट और संपुष्ट करने वाले बन गए। और उसी अवधारणा में भारतीय गोवंश जब मैं कहता हूँ समस्या नहीं समाधान है, तो मान के चलिए केवल अज्ञान के कारण, केवल हमने क्या किया, अंग्रेजों के आतताई शासन में जिसको गुरुंड कहकर हमारे पूर्वजों ने धिक्कारा कि ये गाय का रुंड करके खा जाते हैं, गो हत्यारे हैं, उस शासन में बीफ इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग रूपी अत्याचार प्रारंभ किया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ और जो काऊ थी उसे गाय मान लिया गया। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे हमने बटर ऑयल को देसी घी मान लिया। हम उस नोमेनक्लेचर में छिपे हुए आतंक को नहीं समझ पाए, अन्याय को नहीं समझ पाए। बोस इंडिकस भारतीय गोवंश है, बोस टार्सस पाश्चात्य काऊ है। दोनों के समागम होने से बीफ इंडस्ट्री तो पल्लवित होती गई, लेकिन हमारी दूध की नदियां समाप्त होती गई। और इसीलिए इस वक्त एक विशेष अभियान हम चला रहे हैं जिसमें एक भारतीय गाय, एक भारतीय नंदी, एक भारतीय बैल भगवान, एक भारतीय बछड़ी, एक भारतीय बछड़ा, इन सब से हम रोजाना 5,000 रुपया कमा सकते हैं। इनके गौमूत्र से, इनके गोबर से इतना धन प्राप्त हो सकता है कि कल्पना नहीं है। आज पीओपी के गणपति विसर्जन कर रहे हैं हम, जरा विचार करो अगर पीओपी के इन गणपति की जगह गोबर के गणेश, कितना आनंद पैदा होगा। मंत्रात्मक रूप से करें विसर्जन अथवा गणपति का विसर्जन नहीं करें, ये जलवा पूजन है गणपति की। जिस समय भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन भगवान मयूर पर बैठकर अवतरित हुए। आप जानते हैं गणपति कभी चूहे पर बैठकर आए, कभी गणपति सिंह पर बैठ के आए, तो मयूर पर बैठकर 6 भुजाओं से युक्त जब गजानंद प्रकट हुए तो संसार में गुंजायमान हो गया गणपति बप्पा मोरिया। और उस गणपति बप्पा मोरिया की पूरे जातकर्म संस्कार कोटि रुद्र संहिता बताती है, गणेश पुराण बताती है, चतुर्दशी तक हुए। और चतुर्दशी के दिन गृह निष्क्रमण संस्कार हुआ, जलवा पूजन के लिए माँ पार्वती लेकर गई और वहां ले जाकर के जलवा पूजन हुई है, डुबोया नहीं गया है। और इसलिए हम जल को प्रदूषित करने से बचे, कैसे बचे। सनातन के लोग भक्ति में रमे भी रहें
और परंपराएं परिवर्तित भी हो। पीओपी के गणेश जी शास्त्र विरुद्ध है। पीओपी के गणेश जी से विसर्जन करना पाप का मूलक है, क्योंकि जल देवता को जो दूषित करता है उसे 800 पण दंड का विधान है शास्त्रों में। और इसलिए अखंडित प्रतिमा को तो विसर्जन हो ही नहीं सकती। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह 10 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। आज सारे वो उत्पाद नहीं बताऊंगा जिनसे हजारों रुपए भारतीय गोवंश से प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये सृष्टि की सर्वोत्तम औषधालय है भारत की गोमाता। ये सृष्टि की सर्वोत्तम कृषि की उद्योगशाला है ये भारतीय गोमाता। और इसलिए इतना सा भी हमने धारण कर लिया। अभी हमने स्थान स्थान पर गोबर के गणेश दिखाए। गुड़ गोबर अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है साहब। प्राणी मात्र को पुष्टि करने वाला विज्ञान है, जिसकी मजाक बना दी हमने। जैसे ही वापस सृष्टि लौट रही है, क्योंकि सृष्टि वेदोपचार जाए थे, उसको लौटाने के लिए सब अभिभूत हो रहे हैं। जब हम जगह जगह गोबर के गणेश बनवा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, और मन में बहुत बड़ा संकल्प है कि इस बार भगवान ने चाहा तो इस वेद की धरा राजस्थान में सर्वत्र गोबर गणेश आरूढ़ होंगे। गणपति महोत्सव में सर्वत्र आनंद प्राप्त होगा और ये पीओपी रूपी कलंक से पूर्णतया मुक्ति मिलेगी। आप आश्चर्य करेंगे, अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हमने लगाया, सबको आनंद आया। सब सांसदों को भेंट करने के लिए हमने गणपति दिए। चित्तौड़गढ़ से लेके अनेक जिलों में गोबर के गणेश से गणपति उत्सव मनाए गए। और अब तो जिस धरती पर मैं बैठा हूँ आज, ये पीली बंगा धरती, आप आश्चर्य करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के प्रमाण इसी धरती पर काली बंगा में प्राप्त हुए। हमारे